चल सर, संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो शिवसेना में चल रहा है, उसके बाद उन्होंने अपने ही नेताओं को गाली भी दी और कहा कि इसे मीडिया से कहा कि इसे हटाइएगा मत। नहीं, मुझे लगता है कि संजय राउत जी मतलब हमारे राज्यसभा के मेंबर है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ वो अभी है और बाला साहब ठाकरे जी के साथ अनेक साल वो रहे हैं और सामना के वो जो संपादक भी है। तो अभी उद्धव ठाकरे जी को अपने एमएलए को एमपी को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने गलती की थी 2019 में, जब कांग्रेस को सत्ता के मतलब बाहर रखकर मतलब वहाँ जो बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना हम एक साथ रहते थे, तो ये आज जो दिन उनके लिए आए ये नहीं आते थे। मतलब वो 2019 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने सपोर्ट करने की आवश्यकता थी, उनका डिप्टी सीएम भी बन सकता था, लेकिन वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ चले गए। उसका बहुत बड़ा नुकसान शिवसेना को हुआ है और उसका तीर कमान जो धनुष जुबान शंभू वो भी चला गया है और 56 में से कम 40 एमएलए उनको छोड़कर आए थे। अभी और भी कुछ एमएलए छोड़कर आएंगे। अभी 9 एमपी थे उनके, उसमें जो 6 एमपी अभी मतलब एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, तो उससे हमारी एनडीए की ताकत और महाराष्ट्र में महायुति की ताकत बढ़ गई है। अभी एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि डीएमके ने कांग्रेस पार्टी का अलायंस तोड़ दिया है, इंडिया आघाड़ी छोड़ दी है और मतलब ममता दीदी के साथ जो 28 एमपी उनके चुनकर आए थे, उसमें जो 20 एमपी हमारे साथ आ रहे हैं, वो मतलब लगभग आ गए हैं। और अभी मतलब जो आम आदमी पार्टी के भी जो लोकसभा मेंबर है, वो तो राज्यसभा के तो हमारे साथ आए हैं, लेकिन लोकसभा के भी मेंबर हमारे साथ कुछ दिनों बाद आ सकते हैं। तो अभी जो 3rd वीक ऑफ जुलाई में जो पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा, उसमें माननीय मोदी सरकार जी का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने का बाकी है। वो है महिलाओं को आरक्षण देने का और डिलिमिटेशन बिल को पास करने का, क्योंकि इसके पहले सेशन में कांग्रेस पार्टी, सपा और ममता दीदी, इन लोगों ने मतलब इस बिल को फेल किया था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी 2/3 हो सकती है और महिला आरक्षण बिल और जो डिलिमिटेशन बिल है पास हो सकता है। उससे महिलाओं को भी न्याय मिलेगा और जो क्षेत्र है वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी, तो उसका फायदा पूरे देश के अनेक लोगों को होने वाला है। तो इसलिए एक अच्छा निर्णय हो रहा है और हम किसको तोड़ कर यहाँ लाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो आरोप है। लेकिन लोग ही चाहते हैं कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास दिशा से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ये बहुत सारे लोग प्रतिनिधियों की भावना है और इसीलिए एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि बहुत सारे एमपी, बहुत सारे लीडर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आ रहे हैं। राहुल गांधी सर कोटा पहुंचे हैं नीट एग्जाम से 3 दिनों पहले। हाँ, राहुल गांधी जो पहुंचे अभी उनको अधिकार है। जो नीट एग्जाम में जो भी कुछ पेपर फूटी हुई थी, तो इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। जो हुआ है गलत हुआ है, लाखों स्टूडेंट को उसकी तकलीफ भी हो गई है दोबारा एग्जाम देने की। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए सरकार ने जो भी मतलब इसमें लोग दोषी थे उनको अरेस्ट किया है। हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व लोग थे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सबको जेल में डाल दे दिया है। तो ऐसा पेपर फूटी होना ठीक नहीं है। हमारा प्रयत्न जरूर है कि दोबारा ऐसा ना हो और राहुल गांधी जी ने राजनीति करना है, राजनीति करे, लेकिन जो कुछ हुआ है इससे हम भी समाधानी नहीं है और राहुल गांधी ने इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।